राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी की अपमानजनक टिप्पणी पर आज लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। सदन की कार्यवाही के दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने करीब 4 मिनट तक कांग्रेस को घेरा। इस दौरान उन्होंने 4 बार कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का नाम लिया और उनसे माफी मांगने की मांग की। हालांकि हंगामे के बाद अधीर रंजन चौधरी ने अपने बयान को एक गलती बताया और कहा कि वो खुद राष्ट्रपति से इसकी माफी मांग लेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी में तीखी नोकझोंक हुई। सोनिया गांधी ने बीजेपी सांसद रमा देवी की ओर रुख करके कहा कि जब हमारे नेता अधीर रंजन चौधरी माफी मांग चुके हैं तो मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है। तभी स्मृति ईरानी नजदीक आई और कहा, मैडम क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, मैंने ही आपका नाम लिया था। इस पर सोनिया ने स्मृति से कहा, यू डोंट टॉक टू मी। इसके बाद टीएमसी और एनसीपी के सांसद उन्हें दूर ले गए। पटना के पीएफआई टेरर मॉड्यूल को लेकर एनआईए ने छापेमारी तेज कर दी है। आज एनआईए की टीमों ने मोतिहारी, दरभंगा, किशनगंज, नालंदा और पटना में अलग अलग जगहों पर दबिश दी। इस दौरान फुलवारी शरीफ में आतंकी कैंप के आरोपियों के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। एनआईए ने आरोपियों के नाते रिश्तेदारों और पड़ोसियों से उनकी गतिविधियों के बारे में जानकारी ली। कुछ दिन पहले फुलवारी शरीफ में आतंकी ट्रेनिंग कैंप का भंडाफोड़ हुआ था। पीएम नरेंद्र मोदी की यात्रा में बड़े बवाल की साजिश रची गई थी। कर्नाटक के प्रवीण नेट्टार की क्रूर हत्या के मामले में अब दुबई का एंगल भी सामने आ रहा है। डिटेन किए गए आरोपियों के मोबाइल से जो डिटेल मिली है वो होश उड़ाने वाली है। दावा किया जा रहा है कि जिन लोगों को डिटेन किया गया है उनमें से कुछ लोगों के फोन कॉल दुबई से आए थे। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार हत्या को अंजाम देने से पहले संदिग्ध आरोपियों की दुबई क्यों बात हुई। इसके साथ ही हत्याकांड के तार दुबई से लेकर पीएफआई तक जुड़ने लगे हैं। तापमान में कमी और हवा में नमी की वजह से अमेरिका के कैलिफोर्निया की आग अब काबू में आने लगी है। फायर फाइटर्स की टीम एयर सपोर्ट के साथ इस आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी है और एक बड़े इलाके में आग बुझाने के बाद 3600 लोगों को घर वापस लौटने की परमिशन दे दी गई है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आग लगने की घटनाएं बढ़ रही हैं और पिछले शुक्रवार को जंगल में भड़की आग की वजह अभी तक पता नहीं चली है। इस साल भारी बारिश के बाद यूएई तक में बाढ़ आ गई है और यहां भी मौसम परिवर्तन का असर दिख रहा है। यूएई के कुछ हिस्सों में भीषण बारिश हो रही है, जिसका असर ये हुआ है कि शारजा और फुजैरा समेत कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। पहाड़ियों और घाटियों की वजह से फुजैरा सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां पर सिविल डिफेंस टीम को रेस्क्यू मिशन में लगाना पड़ा है। राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता से घिरा इराक भी अब श्रीलंका की राह पर जाता नजर आ रहा है। सैकड़ों प्रदर्शनकारी इराक की संसद में घुस गए, जमकर उत्पात मचाया और ईरान के खिलाफ नारेबाजी की। किसी ने टेबल पर शान से लेटकर तो किसी ने नाचकर विरोध जताया। बताया जा रहा है कि ये शिया नेता मुक्तदा अल सद्र के समर्थक हैं, जो 9 महीने से प्रधानमंत्री नियुक्त न किए जाने से नाराज हैं और मौजूदा सरकार पर ईरान का समर्थक होने का आरोप लगा रहे हैं। यूक्रेन ने खेरसोन में एक ब्रिज को ध्वस्त करके रशियन आर्मी को तगड़ा झटका दिया है। यूक्रेन ने कहा है कि अब रूस की सेना हेवी आर्टिलरी को आगे नहीं ले जा पाएगी और अब उसकी सेना ने अपने इलाके पर दोबारा कब्जा करने का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। यूक्रेन की सेना ने खेरसोन के पुल को लॉन्ग रेंज आर्टिलरी से हिट किया, जिसके बाद 1 किलोमीटर लंबे पुल को पार करना रशियन सेना के लिए मुश्किल हो गया है। एक चीनी रॉकेट का 22,000 किलो मलबा धरती पर गिरने का डर है। कैलिफोर्निया एरोस्पेस के मुताबिक 31 जुलाई को चीनी रॉकेट का मलबा धरती से टकरा सकता है। चीन ने इसे 24 जुलाई को लॉन्च किया था, लेकिन ये अनियंत्रित होकर धरती के वायुमंडल में री एंट्री करेगा और इसका मलबा कहां गिरेगा इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। हालांकि ग्लोबल टाइम्स ने अमेरिका पर चीन को बदनाम करने का आरोप लगाया है।